क्या आपको पता है कि जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आईआरसीसी में सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या होता है? नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट। जी हाँ, जब आपकी फाइल आप सबमिट कर देते हैं तो सबसे पहले आईआरसीसी आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करता है कि आपकी फाइल उन तक पहुंच चुकी है, जो या तो आपके पोर्टल में आता है या फिर आपके ईमेल आईडी पे। नंबर 2, कंप्लीटनेस चेक। जब फाइल उनको रिसीव हो जाती है तो वीज़ा ऑफिसर ये चेक करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए या नहीं, इन्फॉर्मेशन सारे फॉर्म्स में प्रॉपरली एनकोडेड है या नहीं, या आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की है या नहीं। ये तीनों फैक्टर चेक करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन आगे मूव होती है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाता है। नंबर 3, बायोमेट्रिक। कंप्लीटनेस चेक के बाद अब बारी आती है बायोमेट्रिक की, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है और आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके आपके फिंगरप्रिंट्स को दर्ज करवाते हैं और साथ ही आपको यूसीआई नंबर और फाइल नंबर भी दिया जाता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन जीसी अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। नंबर 4, एलिजिबिलिटी रिव्यू। यहाँ ये चेक किया जाता है कि जो पॉइंट्स आपने क्लेम किए हैं वो सही से क्लेम किए हैं या नहीं। अगर कोई भी इनकरेक्ट क्लेम आपने किया है पॉइंट्स के लिए और आपके पॉइंट्स जो क्लेम किए उससे कम हो जाते हैं तो आपकी फाइल डिक्लाइन हो जाती है। आपने जो एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाए हैं वो वेरीफाइबल है या नहीं। आपने जो जॉब ड्यूटीज़ लिखी है, जो एनओसी आपने क्लेम किया है, वो जॉब ड्यूटीज़ एनओसी में मैच हो रही है या नहीं। अगर एनओसी में जॉब ड्यूटीज़ मैच नहीं हो रही है या फिर एनओसी आपने इनकरेक्ट सेलेक्ट किया है तो भी आपकी फाइल यहाँ डिक्लाइन हो सकती है। आपने जो ओपन एंडेड सोर्स इन्फॉर्मेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डाली हुई, जैसे कि आपका इंस्टा अकाउंट हो गया, लिंक्डइन अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, उसमें जो आपकी प्रोफेशनल डिटेल है वो आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में मैच हो रही है या नहीं, वो भी ऑफिसर्स जरूर चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी जब पास हो जाती है तब 90% ऑफ एप्लीकेशन अप्रूव हो गई ऐसा माना जा सकता है। नंबर 5, क्रिमिनलिटी चेक। यहाँ ये चेक किया जाता है कि आपने कोई क्राइम किसी कंट्री में किया या नहीं। जहाँ पे आप रहते हो, किसी भी कंट्री में, इंडिया हो गया या फिर बाहर का, या आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, कहीं भी आपने अगर कोई क्राइम किया है और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो और ये चेक आपका फेल हो जाता है तो भी आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 6, सिक्योरिटी चेक। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनलिटी चेक, क्योंकि यहाँ पे अदर कंट्री की एजेंसीज के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और आपके कनाडा या कोई भी कंट्री में लैंड होने पे वो कंट्री को कोई सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं वो चेक किया जाता है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो भी आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। नंबर 7, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। The I5 country, which is Canada, Australia, UK, USA and New Zealand. When your file goes to Canada, they share your biometric and risk-related information to USA, UK, Australia and New Zealand. And if they don't give any negative information about you, your application goes for passport printing request, which is the final stage of your application. And once you get your passport printing request, which is PPR, it's a golden ticket and your permanent residency is confirmed.